कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल श्री बीएमएलएस पाठशाला। जैसा कि बच्चों आप लोग थंबनेल देख के जान ही गए होंगे। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम लोग डिस्टिल वाटर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, डिस्टिल वाटर क्यों ही एज अ सेकंड सेमेस्टर में जो हमारा बीएमएलएस का जो टॉपिक हम लोग लेके चले थे, ठीक, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, ये डिस्टिल वाटर आज आप लोग पढ़ लेना बहुत अच्छे से। मैं कहूंगा एज अ मेरे लेक्चर से पढ़ो या कहीं और से पढ़ो, मगर मैं कहूंगा बहुत डिटेल में पढ़ना, क्योंकि डिस्टिल वाटर एक बेसिक चीज है। ठीक है, वो आप अपने लैब में हर जगह यूज करोगे। आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसी भी लैब में जा रहे हो तो कौन उसको किस नाम से बुला सकता है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज कि हम लोग एज अ डिस्टिल वाटर ही क्यों यूज कर रहे हैं। हम लोग इसकी जगह एज अ नॉर्मल टैप वाटर भी ले सकते थे। क्यों इतना पैसा लगाना? पैसा बचा सकते थे। डिस्टिल वाटर लेने की क्या जरूरत पड़ गई? क्यों हमें ऐसा जरूरत है? ठीक, ये चीज इस वीडियो में जानेंगे। दूसरा, एग्जाम में क्या क्या चीजें से पूछी जा सकती हैं, कुछ हम लोग वो भी पॉइंट जानेंगे। और दूसरी चीज कि ऐसा हमारी वीडियो में डिस्टिल वाटर को लेके क्या नया है जो कि ऐसा आपके कॉलेज और इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाया गया है। ठीक है, तो मैं ऐसा क्या करता हूँ, वीडियो स्टार्ट करता हूँ उससे पहले कुछ छोटी मोटी इंपॉर्टेंट बात। अगर आपको वीडियो पूरी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कमेंट जरूर किया करो। उस कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है। और चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कुछ इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, अच्छा, एक वर्ड है हमारा वाटर। पहले वाटर से ही समझ लेते हैं कि जो ये डिस्टिल वाटर है, इसको हमें पढ़ने की जरूरत क्या है। पहली बात तो ये आ रही है। दूसरी चीज कि अगर हम लोग इसको पढ़ ले रहे हैं तो हमें इसको पढ़ने के बेनिफिट क्या मिलेंगे। कॉमन सी चीजें, कोई चीज करते हैं तो उसका हमें बेनिफिट तो चाहिए ही होता है। अननेसेसरी थोड़ी क्यों पढ़ेंगे। और फिर बीएमएलएस के सिलेबस में इसको क्यों इंक्लूड कर दिया गया, ये किसी और इंडस्ट्रियल लेवल में इसको इंक्लूड कर देना चाहिए। देखो बच्चा, सबसे पहली चीज, डिस्टिल वाटर हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि डिस्टिल वाटर जो है आपका हर लैब में यूज होता है। ठीक है, हर टेस्ट प्रोसीजर में कह सकते यूज होता है। आप चाहे वो माइक्रोबायोलॉजी का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो हॉस्पिटल में कोई डिपार्टमेंट हो, चाहे वो सीरोलॉजी में हो, चाहे वो ब्लड बैंक में हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, चाहे वो हिस्टो साइटो कुछ भी, एंड सो वन, मतलब आखिरी तक आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे और फिर पढ़ाई पूरी हो जाएगी, रिसर्च वगैरह में भी जाओगे, वहां भी आपको यही सब मिलेगा। ठीक, अच्छा, अब एक चीज और कि हम लोग टैप वाटर क्यों नहीं ले रहे हैं, हम लोग डिस्टिल वाटर क्यों ले रहे हैं। देखो, टैप वाटर में कुछ चीजें पाई जाती हैं, जैसे कुछ हमारे डिजॉल्विंग सॉल्ट्स हो सकते हैं, कुछ हमारे ऑर्गेनिक मैटर्स हो सकते हैं, और कुछ हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। अब ये सब चीजें क्या करती हैं, जो हमारा रिजल्ट होता है उसके ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स के तौर पर समझ लेते हैं। सबसे पहले कि अगर हम लोग माइक्रो की लैब में काम कर रहे हैं, हम लोग को मीडिया प्रिपेयर करना है, तो हमें मीडिया प्रिपेयर करने के लिए हमें डिस्टिल वाटर की नीड होती है। चलो ठीक है, मान लेते हैं उस लैब में डिस्टिल वाटर नहीं अवेलेबल है। ठीक है, तो जब डिस्टिल वाटर अवेलेबल नहीं है तो उसकी वजह से क्या होगा भाई, हम लोग टैप वाटर यूज करेंगे, और टैप वाटर में हमारे क्या प्रेजेंट है, हमारे डिजॉल्विंग सॉल्ट्स, कुछ हमारे ऑर्गेनिक मैटर्स, और देन हमारा क्या नाम, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अच्छा, माइक्रोबायोलॉजी की लैब में हम लोग जो कल्चर मीडिया बनाते हैं उसके ऊपर हम लोग क्या ग्रो कराते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और वैसे ही पहले से डिस्टिल वाटर के मतलब सॉरी टैप वाटर के अंदर हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो है एक ग्रोथ आ जाएगी उसके अंदर। और इससे हमें लगेगा पेशेंट के सैंपल में ना होके एज अ क्या नाम है, हमारे मतलब सैंपल में ना होकर वो हमारे उसमें होकर हम लोग रिजल्ट उसको फॉल्स रिजल्ट दे देंगे। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगी। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग ने एक डिस्टिल वाटर नामक चीज का इन्वेंशन की, और देन उसको हमने अपनी लैब्स में यूज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब सीधे मुद्दे की बात करते हैं कि हम लोग को डिस्टिल वाटर के बारे में पढ़ना क्या क्या चीजें। पहले तो इंट्रोडक्शन ही जानेंगे, अपने सिलेबस में पहले इंट्रोडक्शन पढ़ना है। सबसे पहली चीज कि इसको किस किस नाम से बुलाया जाता है, हर जगह पे अलग अलग, क्योंकि देखो
अभी तक की लैब्स का इतना क्रेज नहीं था, और ना ही इतना लोग इस चीज पे इतना ऐसा पढ़ते थे लिखते थे। तो लोग अलग अलग तरीके से इसको अलग अलग इसके नाम रख दिए। ठीक है, सबसे पहले तो मेरा एक प्यूरिफाइड वाटर, अगर आपसे कोई बोलता है तो आप क्या लेके आओगे? डिस्टिल वाटर। डी आयोनाइज्ड वाटर बोल रहा है तो हमारा आप क्या लाओगे? डिस्टिल वाटर। केमिकल फ्री वाटर बोल रहा है तो भी आप क्या लेके आओगे? डिस्टिल वाटर। अगर स्टीम डिस्टिल वाटर बोल रहा है तो भी आप डिस्टिल वाटर लाओगे, और लेबोरेटरी वाटर कोई बोल रहा है तो भी आप क्या करोगे? डिस्टिल वाटर लेके आओगे। आप क्वेश्चंस पेपर में अगर इनमें से कोई नाम घुमा दे तो आप समझ जाओगे आप किसकी बात कर रहे हो। आप जो है डिस्टिल वाटर की बात कर रहे हो। ठीक, चलो अब थोड़ा सा अंदर जंप करते हैं कि चीजें समझ लेते हैं कि अगर होती क्या है। डिस्टिल वाटर इज अ टाइप ऑफ प्यूरिफाइड वाटर। ठीक है, दैट इज दैट इज फ्री फ्रॉम डिजोल्व सॉल्ट। जो डिजोल्विंग सॉल्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स हो गया, और जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, तो कुछ कॉमन चीजें आपको पता चल गई। ये एक टाइप ऑफ हमारा क्या है? प्यूरिफाइड वाटर। ठीक है, अब प्यूरिफाइड वाटर में क्या क्या चीजें नहीं होंगी? जो हमारे सॉल्ट हो गए। ठीक है, अभी सॉल्ट के बारे में बताएंगे कि सॉल्ट ही हम बार बार इसको एज हाईलाइट कर रहे हैं। ठीक, ऑर्गेनिक मैटर्स हो गए हमारे, या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, वो सब उस पानी के अंदर नहीं पाए जा रहे। अच्छा, नॉर्मल पानी के अंदर ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। नॉर्मल आप जो टैप वाटर यूज करते हो उसके अंदर ये सब चीजें प्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो उस वजह से हमारा क्या होता है? हमारे वो रिजल्ट में इम्पैक्ट कर सकता है। और ये जब चीजें हमारे डिस्टिल वाटर में नहीं पड़ी होती हैं तो हम लोग क्या करते हैं? ऐसा इसको अंदर इसको यूज कर लेते हैं। और जो ये डिस्टिल वाटर है ना, इसमें एक चीज और भी है कि एज अ डिस्टिल वाटर हम लोग क्या पी सकते हैं? और अगर नहीं पी सकते तो क्यों? देखो, जो डिस्टिल वाटर है वो हम लोग नहीं पी सकते हैं। ऐसा पी सकते हैं बट हमें कोई ऐसा वो नुकसान कर जाएगा और ज्यादा यूरिनेशन करा देगा। क्यों? सबसे पहले नुकसान क्यों कराता है ये भी जान लो। थोड़ा मेडिकल वाले हो तो कुछ मेडिकल के टर्म समझा करो, और बायोकेमिस्ट्री में क्या रोल है मैं वो भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, आप अगर डिस्टिल वाटर ड्रिंक कर रहे हो तो वो हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है। अब उसके अंदर ना ही हमारे सॉल्ट है, ना ही कोई ऑर्गेनिक मैटर है, ना ही कुछ हमारा क्या नाम है एज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब हमें बॉडी के अंदर कुछ सॉल्ट कंटेंट प्रेजेंट होगा, कुछ ऑर्गेनिक मैटर्स वगैरह प्रेजेंट होंगे, तो वो जब बॉडी के अंदर जाएगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो हमारे जब एक तो जल्दी जल्दी यूरिनेशन कराने लगेगा, और उस यूरिनेशन के थ्रू जो भी हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, या जो भी हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर्स वगैरह कुछ भी होगा, वो उस यूरिनेशन के थ्रू हमारी बॉडी से निकलते जाएंगे। और नॉर्मल हम लोग जो ड्रिंकिंग वाटर होता है जो पीते हैं, ठीक, उसमें क्या होता है? ये सब चीजें प्रेजेंट होती है, तो वो हमारी बॉडी को वो सब दे के जाते हैं। ठीक है, तो यही चीज है। और सबसे बड़ी चीज की ये टेस्टलेस होता है भाई, इसका टेस्ट अच्छा होता ही नहीं है। ठीक, इस वजह से हम लोग इसको नहीं पीते हैं। और डिस्टिल वाटर जो है एक हिसाब से हम लोग बैटरीज वगैरह में भी यूज कर रहे हैं। अभी आगे मैं इसके एप्लीकेशन वगैरह सब बताऊंगा। ठीक, अभी तो इंट्रो में इतना जान लिया कि ये हमारा एज अ डिजोल्व सॉल्ट है, ऑर्गेनिक मैटर है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें नहीं पाया जा रहा। ठीक, ये चीज हो गया। उसके बाद हमारा क्या बात कर रहे हैं? इट इज प्रोड्यूस थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। एक हमारा प्रोसेस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टिलेशन। अब बहुत सी जगह पे, कुछ जगह पे लोग क्या पढ़ के रख लिया है डिस्टिलेशन के बारे में, जो यूट्यूब पे चैनल पे अवेलेबल है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक, बच्चे क्या कर रहे हैं? जो डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ ले रहे हैं। आपको डिस्टिलेशन के बारे में नहीं पढ़ना, आपको डिस्टिल वाटर के बारे में पढ़ना। डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वो मैंने आगे लाइन में भी लिखा है कि हम लोग जो एज अ बॉइलिंग वाटर होता है वो हमारा क्या होता है? स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद फिर उसको हम लोग क्या करते हैं? कूल करके एज अ लिक्विड फॉर्म में रख लेते हैं, और जो लिक्विड फॉर्म होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग डिस्टिल वाटर बोलते हैं। कुछ जो ये लाइन लिखी मैं थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ। विच इज इन्वॉल्व बॉइलिंग वाटर टू प्रोड्यूस स्टीम। ठीक है, एंड देन कंडेंसिंग द स्टीम बैक इनटू द लिक्विड फॉर्म। और ये जो लिक्विड फॉर्म होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग डिस्टिल वाटर बोलते हैं। ठीक, ये चीज हो गई। अब थोड़ा सा और अंदर लेके चलते हैं चीजें की एज अ इसका यूज कहाँ पे है। दिस इज द हाईली प्यूरिफाइड वाटर। ठीक है, ये हाईली प्यूरिफाइड वाटर है। इस एसेंशियल फॉर मेडिकल लेबोरेटरीज, जो मेडिकल लेबोरेटरीज होती है वहां के लिए, फार्मास्यूटिकल्स के लिए, और हमारा केमिकल टेस्टिंग होती है उसके लिए। ठीक है, और हमारा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए होती है। ठीक है, वेयर इवन ट्रेस इम्प्योरिटीज कैन बी इफेक्ट रिजल्ट एंड रिएक्शन। अगर जैसे मान लेते हैं जो अगर डिस्टिल वाटर है इसमें थोड़ी सी भी इम्प्योरिटीज रह जा रही है, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा? हमारा जो है रिजल्ट पे बहुत बड़ा इफेक्ट भी आ सकता है और रिएक्शंस भी चेंज हो सकती हैं। जैसे सॉल्ट की बात कर लेते हैं।
जैसे सॉल्ट में मोस्ट कॉमन हम लोग सोडियम ले लेते हैं, वाटर के अंदर सोडियम प्रेजेंट हुआ, बहुत सी रिएक्शंस में सोडियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मान लेते हैं कोई बायोकेमिकल टेस्ट लगा रहे हैं, उस टाइम पे हमने क्या किया, हमने वो जो है सेमी ऑटोमेटेड एनालाइजर जो मशीन होती है, उसमें हमने क्या किया, इस डिस्टिल वाटर को एज ए स्पायरेट कराया। अब स्पायरेट क्यों कराते हैं वो चीज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे तब बताएंगे। स्पायरेट कराया और कराने के बाद मान लेते हैं कि वहां पे वो थोड़ा सा वाटर फंस गया या उसके इम्प्योरिटीज में जो सोडियम था वो वहीं पे फंस गया जाके। ठीक है, फंसने के बाद जब हमने उसमें सैंपल रन कराया तो सैंपल ने क्या किया, उसमें उसके साथ में रिएक्शन कर लिया और हमें फॉल्स रिजल्ट उसने दे दिया और हमने पेशेंट को वही चीज दे दी। तो इससे क्या होगा, हमारे रिएक्शंस और रिजल्ट्स में दोनों में रिएक्शंस मतलब चीजों में बहुत सारा इफेक्ट आ सकता है। ठीक, इसीलिए मैं कहता हूं और ऐसा आपको भी, जब आप अपनी खुद की लैब खोलो तो प्लीज सबसे ज्यादा डिस्टिल वाटर को ही प्रेफर करो। और वैसे एक स्टैंडर्ड लैब्स क्या करती हैं, डिस्टिल वाटर को ही प्रेफर करती है, नॉर्मल टैप वाटर नहीं करती है। ठीक, तो आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट चीजों पे कि ऐसा देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या अवेलेबल है, जो कि बात करेंगे हम लोग डिस्टिल वाटर में इसका प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल में देख लेते हैं। अच्छा, मैं ये जनरल प्रिंसिपल बता दे रहा हूँ कि अभी इसके हमको टाइप्स भी पढ़ने हैं। ठीक है, बट टाइप्स हमें डिस्टिलेशन प्लांट के पढ़ने हैं। ठीक है, तो डिस्टिलेशन के कितने ऐसा टाइप होते हैं वो भी हम आगे देखेंगे, उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्रिंसिपल के बारे में। ये एक जनरल प्रिंसिपल है, ये आप जितने में टाइप्स पढ़ाऊंगा, अगर लॉन्ग में आ जा रहा तो ये पूरा प्रिंसिपल उठा के आप उसी में ऐसे एज इट इज लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये कॉमन प्रिंसिपल जनरल है, इसमें कुछ ज्यादा ऐसा कठिन भी नहीं है। मैं ऐसे पहले आपको ऊपर ऊपर ओवरव्यू समझा दे रहा हूँ कि ये होता क्या है। इसमें एक हमारा क्या नाम है, प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग और कंडेंसेशन के ऊपर ये बेस करता है। बॉइलिंग और कंडेंसेशन क्या होता है ये भी मैं आगे बता दूंगा ऐसा। ठीक, इसमें क्या होता है, नॉर्मल जो हमारा वाटर होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हीट करते हैं। और हीट करने के बाद खुद ही ऐसे घर में ही भगोना ले लो, भगोने में क्या करो, पानी भर लो और पानी भरने के बाद उसको गैस के ऊपर रख दो और थोड़ी देर तक उसको हीट प्रोवाइड करते जाओ, तो वो क्या करेगा, वो उसमें से हमारा स्टीम निकलने लगेगी और वो जो स्टीम होगी वो सब ऊपर चली जाएगी। अगर वही स्टीम को तुम कवर करके कहीं रख लो, ठीक है, तो ऐसा किसी बीकर वगैरह में स्टोर करके रख लो किसी चीज में, ठीक है, तो वही स्टीम हमारा डिस्टिल वाटर कहलाएगी। ठीक, तो अब यही चीज लैब में परफॉर्म हो रही है तो उसको लैब के वे से पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, चलो थोड़ा सा प्रिंसिपल रीड कर देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। द प्रिंसिपल ऑफ द डिस्टिल वाटर इज द प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिल वाटर प्रिपरेशन इज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ हमारा क्या नाम, बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन। अब बॉइलिंग कंडेंसेशन अभी मैं बता रहा हूं कि क्या होता है। व्हेन वाटर इज हीटेड, ठीक है, इट्स टर्न इनटू द स्टीम एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ठीक है, इम्प्योरिटीज, जो हमारी इम्प्योरिटीज होती है हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, लाइक जो भी मैं सॉल्ट हो गया, डस्ट हो गया और हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं आर लेफ्ट बिहाइंड बिकॉज, ठीक है, ये जो क्या होता है हमारा, दे डज नॉट इवेपोरेट, ये हमारे क्या करते हैं, हमारे इवेपोरेट नहीं कर पाते हैं। अब कॉमन सी बात है भाई, क्योंकि ये जो सॉल्ट होगा, डस्ट होगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, ये सब हमारे वहीं वाटर में नीचे रह जाते हैं। ठीक है, और ये इवेपोरेट नहीं कर पाते। तो जब इवेपोरेट नहीं कर पाएंगे तो जो हमारी स्टीम होगी वो बिल्कुल प्योर रहेगी और जो प्योर रहेगी वो हमारी आगे जाती है। अब आगे देख लो कहाँ जाती है, द प्योर स्टीम जो ऊपर उड़ के गई है हमारी हवा में, ठीक है, द प्योर स्टीम इज देन कूल्ड डाउन इन अ कंडेंसर। ठीक, जो कोल्ड स्टीम थी वो हमारी क्या हुई, कंडेंसर के थ्रू हमारी जो प्योर स्टीम थी वो कंडेंसर के थ्रू हमारे कोल्ड हो गई। ठीक है, व्हेन इट्स चेंज बैक इनटू द लिक्विड फॉर्म, उसके बाद हमारा क्या हुआ, वो हमारा लिक्विड में हमारा वो चेंज हो गई। ठीक, अब ये जो लिक्विड में हमारा जो वाटर आया है, उसी वाटर को दिस वाटर इज नोन एज, इज कॉल्ड एज हमारा क्या नाम है, डिस्टिल वाटर। ठीक, और क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इट इज कलेक्ट आफ्टर डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन एक प्रोसेस था मैंने पहले बताया, एंड इज फ्री फ्रॉम डिजोल्विंग सॉल्ट, जो भी डिजोल्विंग सॉल्ट थे उससे फ्री फ्रॉम और कंटामिनेशन। ठीक, उसमें ना हमारे कोई सॉलिड्स होंगे, कोई डिजोल्विंग सॉलिड्स भी नहीं हो सकते हैं और कोई कंटामिनेशन वगैरह कुछ उसके अंदर नहीं होगा। ठीक, ये है ये प्रिंसिपल जो क्या कर रहा है, दिस प्रिंसिपल इंश्योर दैट द वाटर इज क्लीन, ठीक है, एंड सुटेबल फॉर लेबोरेटरी, जो लेबोरेटरी थी, मेडिकल था, और हमारा क्या नाम है, इंडस्ट्रियल यूज के लिए हम लोग ऐसा इसको सुटेबल वाटर मानते हैं। ठीक, तो ये आपको आई होप जो वर्ड्स में लिखा समझ में आ गया। अभी मैं इसको डायग्रामेटिक थ्रू आगे वीडियो में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो प्लीज वीडियो को थोड़ा बैक करके दोबारा इसको और अच्छे से समझना। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद जो हमारा दूसरा इसी में टॉपिक रहेगा, दैट मीन्स हमारा इसका क्लासिफिकेशन या कह सकते हैं इसके टाइप्स। देखो, मैंने भी ऐसा इसकी बहुत रिसर्च की, मैंने देखा कि हर जगह पे बहुत सब अलग अलग कंटेंट मिल रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा।
तो मैंने एज अ इसको खुद से ही डिजाइन किया 3-4 बुक्स को ढूंढने के बाद। ठीक है, मैं एज अ रेफरेंस में आप अब चाहोगे तो नीचे कमेंट करोगे, मैं बता दूंगा किन बुक में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, मेरे दो चीजों के ऊपर ये बेस्ड है, क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्टिल जो भी वाटर डिस्टिलेशन प्लांट जो होता है उसकी बात करते हैं। इसमें एक तो बेस्ड ऑन द जो भी हमारा क्या होता है मटेरियल। ठीक है, मटेरियल के बेस के ऊपर हमारा क्या, एक मिनट। ठीक है, मटेरियल के ऊपर जो भी हम लोग यूज कर रहे होंगे उसके बेसिस पे एक हमने क्लासिफाई किया है, और एक हमारा जो डिस्टिलेशन मेथड होता है उसके बेसिस पे यानी वर्किंग प्रिंसिपल के बेस पे हमने उसको क्लासिफाई कर दिया है। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा मेटल्स जो मटेरियल यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पे एक तो हमारा क्या हो गया, जो हमारा मेटल डिस्टिलेशन प्लांट होता है वो हो गया, उसके बाद ग्लास डिस्टिलेशन हो गया, और फिर हमारा हाइब्रिड हो गया। ये कुछ इतने 3 प्रकार के, अब इनको हम डिटेल में भी आगे समझ लेंगे कि मेटल का मतलब क्या है, कि मेटल से बना हुआ है, ठीक है समझ रहे हो, ग्लास वाला ग्लास से बना हुआ, हाइब्रिड में इन दोनों का मिक्सचर हो गया, जो अभी हम आगे में देखेंगे क्या क्या चीजें किससे बनी होती है। ठीक, उसके बाद हमारा क्या बात करते हैं जो प्रिंसिपल के बेसिस पे यानी वर्किंग प्रिंसिपल के, एक तो सिंपल डिस्टिलेशन प्लांट हो गया, उसके बाद मल्टी इफेक्ट हो गया, उसके बाद स्टीम डिस्टिलेशन हो गया, फिर उसके बाद वैक्यूम जो प्लांट था उसके ऊपर बेसिस हो गया, फिर फ्रैक्शनल हमारा हो गया, और लास्ट में सोलर डिस्टिलेशन जो होता है हम लोग उसकी बात करते हैं। ठीक है, अब इन सबको डिटेल में हम लोग आगे देख लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लोग, एक मिनट। ठीक है, अब बात करते हैं बेस्ड ऑन द जो भी मटेरियल यूज जो हमने किया उसके बेसिस पे। अब एक एक अच्छे से देख लेते हैं, मैं आपको उसकी साइड में इमेज भी दिखाता जाऊंगा कि कैसे वो दिख रहे हैं, क्या चीजें हैं, उस सब आपको मैं दिखा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मटेरियल के ऊपर, जो ऐसा है जो होता है मेटल बेस के ऊपर। ठीक है, इसकी बात करते हैं मेटल डिस्टिलेशन प्लांट, हम लोग उसको देख लेते हैं। मेटल डिस्टिलेशन प्लांट हमारा क्या होता है, ये हमारा जो एक स्टेनलेस स्टील होती है उसका बना होता है। कुछ लाइंस लिखी हुई इसको हम लोग रीड कर लेते हैं। ठीक है, metal distillation plant is a laboratory device made up of stainless steel used to purified water by distillation. It's convert हमारा टैप वाटर इनटू द डिस्टिल वाटर। ठीक है, थ्रू द हीटिंग एंड कंडेंसेशन। इसमें हमारा क्या हुआ, वही चीज पूरी बोली गई है कि जो हमारा ये मेटल डिस्टिल वाटर प्लांट होता है ये हमारा क्या होता है, स्टेनलेस स्टील का बना होता है, जो कि यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। और देन हमारा क्या है, इसमें हम लोग को जो हाईली प्यूरिफाइड वाटर कहाँ से मिलता है, जो डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है उसके थ्रू मिलता है। इसमें जो टैप वाटर होता है वो हमारा डिस्टिल वाटर में कन्वर्ट हो जाता है थ्रू दी एज अ किसके थ्रू, एज अ हीटिंग एंड कंडेंसेशन जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या जो इसका हमारा इसके जो जो कंपोनेंट होते हैं, मतलब क्या क्या चीजें लगी होती है इसके अंदर। सबसे पहले एक स्टेनलेस स्टील की बॉडी लगी होती है जो आप लोग बाहर से इसको देख रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा स्टेनलेस स्टील हमारा क्या स्टीम कंडेंसर होता है, एक कंडेंसर लगा होगा जो कि ऐसा आप ये देख रहे हो इसको कंडेंसर बोलते हैं। ठीक, ये कंडेंसर हो गया। एक इसमें हमारा इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक हीटिंग कॉइल लगी होती है, जिसका आप अगर टेम्परेचर याद कर पाना तो वहां पे जाके लिख देना पेपर में। उसके बाद वाटर इनलेट लगा होता है, और ओवरफ्लो पाइप लगे होते हैं हमारे इसके अंदर, और हमारा एक लिड आउट हमारा लगा होता है। ठीक है, ये हो गया जो कि हमारा ऐसे डिस्टिल वाटर को कलेक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक, अब इसके बाद ये जो पूरा मैकेनिज्म है, मतलब ये पूरा जो ये ऑपरेटर सही कैसे काम कर रहा है, क्या चीजें, वो हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा क्या ये ऐसा ऐसे कह सकते हैं पूरा प्रोसीजर है कि कैसे ये पूरा काम करता है। सबसे पहले तो देखो इसमें क्या होगा, हम लोग जो एज अ टैप वाटर की जो होगी सप्लाई उसमें करेंगे, नॉर्मल जो टैप वाटर होता है वही उसके अंदर उसमें सप्लाई कर देंगे। इनलेट पाइप के थ्रू वो अंदर जाता है, फिर हमारा कहाँ जाएगा, मेटल डिस्टिलेशन चैम्बर में हमारा क्या जाएगा, वो जाता है। ठीक है, जाने के बाद हीटिंग कॉइल जो होंगी वो हमारा क्या करेंगे, हीट वाटर करेंगे। उसके बाद वाटर कन्वर्ट इनटू द स्टीम, हमारा वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद स्टीम जो होगी मूव टू द स्टेनलेस स्टील कंडेंसर, वो स्टेनलेस स्टील कंडेंसर के पास जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा, हमारा कूल वाटर सर्कुलेट अराउंड द जो भी हमारा कंडेंसर उसके पास में, और उसके बाद जो स्टीम कूल था वो एंड कन्वर्ट इनटू द डिस्टिल वाटर, वो डिस्टिल वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। और फिर डिस्टिल वाटर जो होगा वो कलेक्ट कर लेंगे हम लोग आउटलेट के थ्रू, और देन उसको रेडी टू यूज के लिए हम लोग ले लेंगे। ये पूरा प्रोसीजर चाहना तो पेपर में जाके ऐसे ही लिख देना, नंबर मिल जाएंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, और एज अ लैंग्वेज में बना के लिखना चाहो तो आप पूरा सुटेबल सो चीजों को लेके अपने हिसाब से आप उसको अरेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा मेटल तो खत्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग ग्लास की बात कर लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं ग्लास वाले में क्या ऐसा क्या है।
अब ग्लास डिस्टिलेशन प्लांट में हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो होता है, ये जो एक हमारा क्या है, एक लेबोरेटरी अपरेटस है, मेड अप ऑफ हमारा किसका बना होता है, हीट रेजिस्टेंस हमारा बोरोसिलिकेट के ग्लास का बना होता है। अब मैंने बोरोसिलिकेट के बारे में जो हमारे माइक्रोबायोलॉजी वाले लेक्चर्स थे वहां पे मैंने बहुत अच्छे से बताया है, उसकी पूरी कंपोजिशन सारी चीजें, ठीक है। अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज नीचे हमने एज अ लिंक दे रखी है, ग्लासवेयर वाले लिंक, तो हमने ग्लासवेयर में वहां बहुत अच्छे से चीजें बता रखी है, ठीक, तो वहां से जाके देख सकते हो। इट इज प्रोवाइड हाईली प्यूरिफाइड डिस्टिल वाटर, ठीक है, एंड यूज वेरियस एक्यूरेट एंड कंटामिनेट फ्री फ्रॉम वाटर इज नीड, ठीक है। मतलब अगर हमें बहुत अच्छा वो पानी चाहिए होगा और सब लोग खुद से बना के देख रहे हैं तो ऐसा कॉमन सी बात है, हमें हर चीज इसमें पता रहेगी। उसके बाद बात करते हैं कंपोनेंट। कंपोनेंट में किसका बना होता है, बोरोसिलिकेट ग्लास का बना होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक हीटर लगे होते हैं इसके अंदर। फिर हमारा जो ग्लास कंडेंसर होता है वो हो गया, और हमारा क्या नाम है इसमें, कलेक्टिंग कंटेनर्स वगैरह इसके अंदर होते हैं, ठीक है। अभी मैं आगे इसकी पूरी अपरेटस में आपको दिखा दूंगा। ये एक इमेज है, देख लीजिए ऐसा दिखता है, ठीक है। और बाकी जो हमारा क्या नाम है, इसकी जो डायग्रामेटिक है जो पेपर में आपको बनानी भी पड़ सकती है, ठीक है, तो वो आप लोग अभी आगे देख लीजिए। इधर साइड में मैंने उसकी पूरी वर्किंग लिख दी है एज अ फ्लो चार्ट के में, और इधर वाल मैंने आपको डायग्रामेटिक वे में समझा दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं क्या हम लोग इसका पूरा डायग्रामेटिक। सबसे पहले नीचे हम लोग बंसर बर्नर ले ले रहे हैं, ठीक है, और हमारा क्या उसके ऊपर ये एक हमारा क्या होता है, बाउल होता है, ठीक है, एज अ जो ग्लास का पूरा कांच का बना होगा, ठीक, ये हो गया। इसी में हम लोग वाटर को फिल कर लेते हैं, जो कि सॉल्ट कंटेनिंग वाटर या कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, या नॉर्मल टैप वाटर हम लोग इसके अंदर रख लेते हैं, ठीक है। एक हमारा ये हो गया ग्लास बॉल, इसको बॉयलर भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारा डिस्टिलेशन फ्लास्क होता है पूरा, ठीक है, मतलब इसी से अटैच रहता है पूरा, स्पेशल इसी के लिए आता है डिस्टिलेशन फ्लास्क। ऊपर थर्मोमीटर भी लगा सकते हैं कि एज अ टेम्परेचर देखने के लिए, ठीक है। इधर वाल क्या नाम है, ये हमारा क्या लगा होता है, कंडेंसर लगा होता है। ये हमारा क्या नाम है, आउटलेट है, और ये हमारा इनलेट है। यहाँ से कूल वाटर अंदर जाता है और हमारा इधर से हॉट वाटर बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे हमें कूल वाटर मतलब सर्कुलेशन में इसके अराउंड में रहता है। फिर उसके बाद हमारा क्या नाम है, ये जितना रहेगा ये हमारा कंडेंस होके हमारे क्या है, वेपर्स हमारे यहाँ पे गिरते जाएंगे, और ये हमारा रिसीविंग ऐसा फ्लास्क है, और यहाँ पे ये जो निकल के है वो हमारा क्या है, डिस्टिल वाटर है, ठीक। चलो अब इसी को थोड़ा सा इसके में समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हमारा क्या है, जो टैप वाटर हो गया वो किसके अंदर हम लोग पोर कर लेंगे, जो हमारे ग्लास एज अ बॉयलर था इसके अंदर लोग रख लेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिकल हीटर आते हैं हमारे, आपने एज आपकी लैब्स वगैरह में अवेलेबल होंगे तो आप देख सकते हो या नेट पे देख लेना, ठीक है। और हमारा क्या हीटिंग जैकेट्स आती हैं। हीटिंग जैकेट कैसी होती है, जैसे ये गोल गोल सा है ना, तो इसके मतलब इसके अराउंड में क्या होगा, वो इसको कवर कर लेगा गोल गोल ऐसा, ठीक है। ये इस टाइप से हमारा इसको रखता है, तो ये हीटिंग जैकेट्स होते हैं। अब हीटिंग जैकेट्स में इसी के अराउंड में उसको ये हीट कर देगा, और देन हमारा क्या करेगा, वाटर को कन्वर्ट कर देगा हमारा स्टीम में, ठीक है। मतलब वाटर को उसने हीट किया और देन वाटर कन्वर्ट हो गया हमारा स्टीम में। स्टीम पास थ्रू द हमारा ग्लास कंडेंसर, जो ग्लास कंडेंसर था उसके मतलब उसके पास गया, मतलब ये स्टीम गई यहाँ से, और देन उसके बाद ये हमारा ये इस कंडेंसर के अंदर हमारा ये चलने लगा, ठीक, ये हो गया। उसके बाद हमारा क्या नाम है, कूल्ड वाटर सर्कुलेट अराउंड द, जो भी हमारा कंडेंसर था उसके अराउंड में हमारा ये जो था ये हमारे यहाँ पे सर्कुलेट कर रहा था, ठीक, ये चीज होगी। अब स्टीम कूल्ड एंड कंडेंस इनटू द डिस्टिल वाटर। स्टीम क्या हुई, हमने कूल किया और उसको फिर देन वो कंडेंस हो गया हमारे डिस्टिल वाटर में। डिस्टिल वाटर कलेक्ट इनटू द ग्लास कंटेनर, जो ग्लास कंटेनर था उसमें कलेक्ट हो गया, और फिर हमारा हाईली प्यूरिफाइड डिस्टिल वाटर हमारे रेडी फॉर यूज, ठीक है। हमारे लिए ये जो वाटर निकल के आया वो हमारे लिए यूज करने के लिए रेडी हो गया, ठीक है। अब हम लोग ये ग्लास वाला भी समझ लिए और इससे पहले मैटर वाला भी समझ लिए। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा हाइब्रिड डिस्टिलेशन प्लांट है, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। देखो हाइब्रिड का मतलब समझे हो कि ऐसा मिला हुआ, ठीक है, दोनों चीज, दोनों की कुछ एडवांटेज होगी वो इसके अंदर हमारी मिली हुई होंगी, ठीक है। तो देख लेते हैं कि क्या क्या चीज इसके अंदर है। सबसे पहले तो ये क्या है नाम है, कंबाइन हमारा क्या होता है इसमें, अब बोथ एडवांटेज, मतलब जो दोनों हमारी एडवांटेज होती है मेटल की और हमारा ये जो ग्लास डिस्टिलेशन सिस्टम था उसकी, दोनों की एडवांटेज होती है। इसमें होता क्या है, इट इज यूज मेटल बॉडी फॉर हमारा ड्यूरेबिलिटी, जो और एंड हमारा हीटिंग, ठीक, मतलब वहां ज्यादा देर चीज रुकेंगी और देन हमारा वहां पे चीजें हम लोग हीट करेंगे, वो जो मेटल का पार्ट होता है या मेटल की बॉडी होती है, ठीक है। एंड ग्लास पार्ट में क्या होता है, वेयर जो प्यूरिफाइड इम्पोर्टेंट हमारा इंपॉर्टेंस होती है वो हो गया। यहाँ पे हमारा क्या नाम है,
जो एरिया ऑफ स्पेशली कंडेंसेशन का होता है, यहाँ पे मतलब जो स्टीम होके आ जाती है और यहीं पे हमारा क्या नाम है, जो ग्लास वाला पार्ट होगा वहीं पे चीजें कंडेंस हो रही होंगी। अभी मैं दिखा दूंगा आगे की मतलब कहाँ पे क्या चीजें हैं, तो आप परेशान ना हो। इसके कंपोनेंट्स में सबसे पहले हमारा जो एज बॉयलर चैम्बर था, उसमें जो वो बना होता है हमारा स्टेनलेस स्टील का बना होता है, जो कि हमारा क्या करता है, वाटर को सिर्फ हीट करके मतलब हीट करने का काम करता है और फिर वो हमारी स्टीम में बदल जाती है। और फिर कंडेंसर आता है। कंडेंसर हमारा बोरोसिलिकेट का बना होता है, जो कि ऐसा कूल स्टीम मतलब जो स्टीम होती है उसको कूल करने का काम करता है और बनाता है कि हमारा प्यूरिफाइड वाटर बना देता है। फिर उसके बाद हीटिंग एलिमेंट्स की बात कर लिया जाए। हीटिंग एलिमेंट्स हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रिकल कॉइल्स लगी होती है, वो हो गया जिसमें एज वाटर को वो हीट करता है। उसके बाद हमारा इनलेट पाइप होते हैं, वो हमारा स्टेनलेस स्टील या आपने पीवीसी के बारे में सुना होगा, उसके बने होते हैं, जो कि वाटर टैप वाटर की जो सप्लाई होती है उसके लिए वो होता है। फिर हमारा क्या नाम है, आउटलेट जो डिस्टिलेट होते हैं, यानी कि वो ग्लास के बने होते हैं, जो कि हमारा क्या करते हैं, डिलीवर हाईली जो प्यूरिफाइड डिस्टिल वाटर होता है उसको वो डिलीवर करते हैं। और फिर हमारा क्या, ओवरफ्लो पाइप्स होते हैं, जो कि स्टेनलेस स्टील के होते हैं, रिमूव एक्सेस वाटर, जितना भी हमारा एक्सेस वाटर होता है उसको वो रिमूव करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपने एज अ हाइब्रिड के बारे में इतना कुछ जान लिया कि ये चीजें ऐसी ऐसी होती हैं। फिर हम लोग बात करते हैं क्या अब इसका मतलब ये पूरा काम कैसे कर रहा है, ये देख लेते हैं। आप देख लीजिए साइड में इस टाइप का डिस्टिलेशन प्लांट होता है, ठीक है। ऐसे ये ज्यादा बहुत एडवांस लैब होती है, वहां पे आपको देखने को मिलेगा, ऐसे नॉर्मल तो नहीं मिलता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट अब लोग बात करें जो इसका कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले टैप वाटर इंटर द मेटल बॉयल, जो बॉयलर होता है उसके अंदर हम आ जाता है। फिर उसके बाद हमारा क्या हो गया, हीटिंग कॉइल हीट वाटर टू प्रोड्यूस स्टीम। जो हीटिंग कॉइल होंगी वो क्या करेंगे, वाटर को हीट करेंगी और उसकी वजह से स्टीम प्रोड्यूस होगा। स्टीम ट्रेवल्स टू बोरोसिलिकेट ग्लास कंडेंसर। जो स्टीम होगी वो कहाँ जाएगी, बोरोसिलिकेट के जो ग्लास कंडेंसर होंगे वहां पे जाएंगी। फिर उसके बाद वाटर जो कूल्ड वाटर होगा सर्कुलेट होगा इन हमारा कंडेंसर, जो कंडेंसर होगा उसके अंदर। फिर उसके बाद बात करते हैं जो स्टीम कूल्ड एंड बिकम कहाँ जाएगा, हमारा डिस्टिल वाटर बन जाएगी। मतलब जो हमारी स्टूल स्टीम होगी वो कूल होगी और फिर वो हमारे डिस्टिल वाटर में बदल जाएगी। हाईली प्यूरिफाइड वाटर कलेक्टेड एट हमारा क्या नाम है, ग्लास आउटलेट के थ्रू हम लोग जो भी वाटर होगा उसको हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारे सारे जो खत्म हो गए मेटल के बेसिस पे। आपने इसमें पढ़ा है कि हमारा क्या नाम है, जो मटेरियल यूज के ऊपर जो हमने बेसिस पे बताया था, एक मेटल हो गया, एक ग्लास हो गया और एक हमारा हाइब्रिड हो गया। ये तीनों हम लोग ने पढ़ लिए हैं, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल हर चीज हमने अच्छी तरह समझ ली है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्या नेक्स्ट, बेस्ड ऑन जो डिस्टिलेशन मेथड है या वर्किंग प्रिंसिपल के बेस पे, ठीक है, कि इसमें कितने टाइप्स के हमारे होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारा सिंपल डिस्टिलेशन प्लांट, ठीक है। जो सिंपल डिस्टिलेशन प्लांट है जिसको हम लोग सिंगल इफेक्ट हम लोग डिस्टिलेशन बोलते हैं, उसकी बात करते हैं। ठीक है, अब इसमें मतलब एक ही चीज होगी, मतलब एक ही चीज की बात करेंगे, ज्यादा ऐसा कंपार्टमेंट नहीं डिवाइड है, सीधा सीधा चीजें होंगी। प्रिंसिपल इसका देख लेते हैं, मैंने ऐसे शॉर्ट में लिख दिया, आप चाहो तो इसको पूरा लैंग्वेज बना के लिख सकते हो। देख लेते हैं क्या प्रिंसिपल, ठीक है। वाटर इज हीटेड अंटिल इट्स टर्न टू स्टीम। कब तक हीट करेंगे, जब तक हमारा क्या हो जाए वो स्टीम में कन्वर्ट ना हो जाए। स्टीम इज कूल्ड, स्टीम कूल्ड होती है, बिकम डिस्टिल वाटर। सिंपल स्टेप, बेसिक बिल्कुल जो लेवल आप पीछे पढ़ के वही की बात की गई है। ठीक है, यूज इन हमारा बेसिक लैब सेटअप, जो बेसिक लैब सेटअप होते हैं वहां यूज करते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे जो मेटल हो गया और जो हमारा ग्लास वाला हम लोगों ने पढ़ा था, वो दोनों इसके अंदर आ सकते हैं। ठीक, ये चीज हो गई। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि आप जो मल्टी इफेक्ट हमारा डिस्टिलेशन है उसकी बात कर लेते हैं। मल्टी इफेक्ट में हमारा सबसे पहले प्रिंसिपल पे सबसे पहले देख लेते हैं। इसमें जो हमारा होगा, सबसे पहले स्टीम प्रोड्यूस इन वन चैम्बर इज रिड्यूस टू हीट वाटर इन अ नेक्स्ट चैम्बर। ठीक है, मतलब इसमें ऐसा अलग अलग डिपार्टमेंट या अलग अलग स्टेज होंगे, जिसमें एक में पहले हमारा क्या होगा, हमारा वाटर हीट होगा, फिर दूसरे में स्टीम जाएगी, कुछ इस टाइप की चीजें इसके अंदर होती हैं। एंड देन ये एक हमारा क्या होता है, रिड्यूसिंग, दिस इज रिड्यूस हमारा क्या नाम, एनर्जी, हमारी इसमें एनर्जी लगती है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम लोग बात कर देते हैं क्या, इसका यूजेस इंडस्ट्रियल यूज के लिए हो गया, फार्मास्यूटिकल जो होते हैं उसके लिए यूज गया। ठीक है, ये सारी जो चीज होती है हमारे, इसके लिए हम उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आई होप आपको दो समझ में आ गए होंगे। इसमें भी और भी टाइप्स हम लोग देखे थे, वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्या है, एक तो जो सबसे पहला है हमारा, जो बहुत लेस कॉमनली कहते हैं यूज होता है, क्या नाम हमारे, सी हमारा वेपर कंप्रेशर जो डिस्टिलेशन होता है उसकी बात करते हैं। इसमें जो हमारा वेपर जो कंप्रेसर डिस्टिलेशन होता है इसकी बात कर लेते हैं।
जो इसका प्रिंसिपल है, देखो इसमें एक हमारा मैकेनिकल कंप्रेसर यूज होता है जो कि क्या करता है, हमारा स्टीम को कंप्रेस करता है। और स्टीम जब कंप्रेस होगी तो उसकी वजह से क्या होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और उसका प्रेशर बढ़ जाता है, जो कि हमारा क्या करेगा, विच इज देन यूज टू बॉइल मोर वाटर। इसकी वजह से हम लोग ज्यादा ज्यादा पानी को हम लोग बॉइल कर पाएंगे। जैसे आप लोग ने घर में ही चीजें करते हो, क्या नाम है, अगर कोई चीज जैसे ढक के पकाओ तो उसमें गैस कम लगती है ना, तो उसी टाइप से वही चीज इसमें भी है कि हमारा मतलब अगर ज्यादा हमें पानी बॉइल करना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको अच्छे से मतलब उसको कंप्रेस करके, जिसकी वजह से क्या होगा, स्टीम का टेम्परेचर और हमारा क्या नाम है, उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज को मैं लिखी भी है, स्टीम इज कंप्रेस्ड यूजिंग अ मैकेनिकल कंप्रेसर, जो होता है वो, ठीक, टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर एंड प्रेशर विच इज देन यूज टू बॉइल मोर वाटर। ठीक, इसकी वजह से हम ज्यादा ज्यादा पानी को हम लोग बॉइल कर सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं क्या हम लोग यूजेस, जो यूजेस में हमारा क्या यूज इन इंडस्ट्रियल एंड हॉस्पिटल यूज फॉर द हाईली प्यूरिफाइड वाटर। ठीक, ये चीज हो गई। फिर नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं सोलर। अब सोलर में आप समझ ही गए होंगे कि हमारा इसमें सोलर एनर्जी का यूज करके हम लोग वाटर को हीट करते हैं, और फिर उसके बाद उससे हमारी क्या स्टीम निकलती है, फिर उसको हम लोग कूल करते हैं कंडेंसर की हेल्प से, एंड देन वो डिस्टिल वाटर हमारा आ जाता है। वही चीज देखिए मैंने प्रिंसिपल में लिखी भी है, यूज आर सोलर एनर्जी टू हीट वाटर, वाटर को हीट किया इन अ ग्लास या प्लास्टिक बिन्स होते हैं उसके अंदर, उसके बाद बेसिन्स होते हैं उसके अंदर, फिर हम लोग स्टीम राइज होती है और कंडेंसर ऑन द कूल जो भी टैप सरफेस होती है वहां पे, और फिर कलेक्ट एज जो डिस्टिल वाटर था उसको हम कलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो हमारे रूरल एरिया और जो भी हमारे लिमिटेड रिसोर्स वाले लोग होते हैं वो इसी का यूज करते हैं। फिर बात कर लेते हैं हम लोग क्या, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्लांट की। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्लांट में हमारा क्या होता है, जो हमारा प्रिंसिपल होता है, ठीक है, प्रिंसिपल हमारा क्या होगा, लिक्विड, लिक्विड, लिक्विड इज हमारा क्या नाम है, लिक्विड विद डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट आर सेपरेट बाय हीटिंग। ठीक है, इसमें जो इसका प्रिंसिपल है, लिक्विड हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स पे हम लोग उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, फिर हमारा क्या नाम है, वो हमारा सेपरेट होता है। ठीक, अब देख लेते हैं आगे आगे क्या है, वन विथ हमारा लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट इवेपोरेट फर्स्ट। जो पहले हमारा क्या होगा, जिसका लोवेस्ट हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो पहले इवेपोरेट होगा, फिर राइज हमारे क्या फ्रैक्शनल कॉलम, एंड देन हमारा कंडेंस बैक इनटू द लिक्विड। ठीक है, वो दोबारा फिर लिक्विड में रहता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें यूज द पेट्रोलियम इंडस्ट्री, जो पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज थी वहां यूज हो रहा है, केमिकल इंडस्ट्रीज थी वहां हो गया, और अल्कोहल इंडस्ट्रीज थी वहां पे ये सारी चीजें होती। ठीक है, तो ये आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग लास्ट एक इसमें बच रहा है, जो कि हमारा कौन सा है, ये हमारा स्टीम डिस्टिलेशन प्लांट। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। ये ऐसा जो भी हमारी जो ऑयल एक्सट्रैक्शन कंपनी है, जो परफ्यूम वगैरह बनाती है ना, वो सब हमारा ऐसा यूज करती है। अच्छा, एक बात है कि ये सब इतना जो पढ़ रहे हो, ठीक है, इसको पढ़ने की क्या नीड है। अभी अब आप आगे थर्ड सेम में जाओगे तो आपको फूड एग्जामिनेशन और ये सारी चीजें भी मिलेंगी। तो आप फूड इंडस्ट्री में रहोगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपको जो डिस्टिल वाटर मिल रहा है, कौन सा मिल रहा है, कहाँ वाला मिल रहा है, ये भी पता होना चाहिए। दूसरी चीज हमारा क्या हो गया, जो हमारा क्या होता है, एकदम से, एक मिनट सॉरी, हाँ, जो हमारा क्या होता है, ये हमारा कॉस्मेटिक या परफ्यूम बनाने वाली कम इंडस्ट्रीज होती है, वो भी सब क्या करती हैं, इसी का यूज कर रही है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इसका, सबसे पहले प्रिंसिपल देख लेते हैं। स्टीम डिस्टिलेशन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्टीम लोअर, ठीक है, द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक, ऑफ द वॉलेटाइल कंपोनेंट। ठीक, जो हमारे वॉलेटाइल कंपोनेंट हो गया उसका हमारा जो लोअर बॉइलिंग पॉइंट होगा उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, वो हमारा मतलब अगर खुद सोचो, जैसे हम लोग जो रोज वाटर होता है, अगर उसका उसकी भी सारी चीजें वो हमारा डिस्टर्ब कर दे, सब निकाल दे, सॉल्ट और जो भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, तो उसमें से तो स्मेल आएगी ही नहीं, तो वो रोज वाटर कैसा रह गया। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इस टेक्निक का यूज करते हैं, जिससे हमारा क्या होगा, दिस इज अलाउड टू सेपरेट हीट सेंसिटिव सबस्ट्रेट। जो हमारा जो हीट सेंसिटिव होता है, जो मतलब जैसे हीट में बहुत जल्दी गायब हो जाते हैं, उनको क्या करता है, सेपरेट करने विदाउट डिकम्पोजिंग। उसकी वजह से क्या होगा, वो अपना टूटेंगे नहीं, और देन उसके बाद हमारा क्या नाम है, वो हमें स्टीम जो वाटर था, ये जो हमें फिर हमें चाहिए था ऑयल, वो हमें एक्सट्रैक्ट होके मिल जाएगा। यूज में वही देख लीजिए, एक्सट्रैक्ट एसेंशियल ऑयल उसके लिए हो गया, फार्मास्यूटिकल्स के लिए हो गया, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज और परफ्यूम वगैरह, और ये जो हमारे फूड इंडस्ट्रीज होती है उन सब जगह पे ये हमारा यूज होता है। ठीक है, तो ये आई होप आपको सारे टाइप्स बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। ठीक है, कोई अगर प्रॉब्लम हो तो प्लीज नीचे कमेंट करना। ठीक है, मैं उसको एज सॉल्व करूंगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं क्या, इसका एप्लीकेशन। तो एग्जाम में इसका एप्लीकेशन आ सकता है,
तो मैंने इसको यहाँ बता दिया। एप्लीकेशन में सिर्फ यही है कि एज अ मेडिकल और लेबोरेटरी यूज, अब ये एज अ आप हेडिंग की तरह भी यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको ये बताया मेडिकल यूज में हमारा जो जितने बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए, और देन अदर हॉस्पिटल्स वगैरह में भी यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो वो सब चीजों के लिए हमारा ये यूज होता है। फिर हमारा क्या, फार्मास्यूटिकल एंड कॉस्मेटिक यूज के लिए। फिर हमारा ऑटोमोटिव, दैट में जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कार्स वगैरह जिसमें जो बैटरीज पड़ती हैं उसमें भी हम लोग इसका यूज करते हैं। फिर उसके बाद हमारा क्या नाम, इंडस्ट्रियल के लिए हो गया, डोमेस्टिक के लिए हो गया, एंड फूड इंडस्ट्रीज और बेवरेज जो हमारी इंडस्ट्रीज होती है उनके लिए हमारा डिस्टिल वाटर एप्लीकेबल है, वहां पे हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ये चीज होगी। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, इसका लास्ट जो चीज बचेगी हमारी, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ठीक है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज में सबसे पहली चीज मैं ऐसा आपको जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, क्योंकि वीडियो आई होप बहुत लंबी हो गई है। ठीक, एडवांटेज में हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले क्या नाम है, ये मेरा हाईली प्यूरिफाइड होता है। ठीक है, प्रिवेंट सीलिंग, जो हमारी सीलिंग्स होती है दैट में जो ऐसे जंग टाइप की लग जाती है वो नहीं होगी, जैसे बैटरी में हमारा हो गया, आयरन्स में हो गया, ऑटोक्लेव में अगर हम उसको यूज करते हैं तो वहां पे जंग नहीं लगेगी। उसके बाद हमारा क्या हो गया, हमारा सेफ फॉर मेडिकल यूज, जो मेडिकल यूज में जो हॉस्पिटल होगा वहां पे हमारा जो कंटामिनेशन की चांसेस होंगी और जो लैब्स में कंटामिनेशन की चांसेस होंगी वो कम हो जाएगी। और हमारा क्या, एक्यूरेट, हमारा जो भी लैब रिजल्ट होता है, ठीक, उसको उसको एक्यूरेट करने के लिए भी इसमें कोई भी अदर सबस्ट्रेट हमारा इंटरफेयर नहीं करते हैं। फिर हमारा गुड सेंसिटिव मटेरियल्स के लिए होता है, जो भी गुड फॉर सेंसिटिव मटेरियल, यानी जो ऐसा हमारे हीट वाटर से डैमेज हो सकते हैं, ठीक, डिकम्पोज हो सकते हैं, डिपॉजिट हो सकता है कुछ उसके ऊपर, तो वो उसके लिए भी हमारा ये अच्छा होता है। जैसे मान लो सेमी ऑटोमेटेड एनालाइजर वगैरह है, वो इतना महंगा आता है, अगर हम लोग ऐसे नॉर्मल वाटर यूज करेंगे तो आए दिन हमारा वो खराब होता रहेगा ना, तो उसके लिए भी एक बहुत बढ़िया चीज है। डिसएडवांटेज में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, लैक ऑफ मिनरल्स, फॉर टेस्ट, और हमारा नाम कॉस्टली होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा कोरोसिव टू मेटल्स और नॉट इको फ्रेंडली। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देखो समझ चुके हैं कि लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स मतलब ये है कि अगर भाई क्या नाम है, इसमें जितने भी हमारे ऐसा क्या नाम है इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह ये सब चीजें वैसे एसेंशियल होती है हमारे ड्रिंकिंग वाटर में, बट इसमें नहीं होता है, तो ये एक प्रॉब्लम है। उसके बाद इसका टेस्ट बहुत बेकार होता है, क्योंकि भाई नॉर्मल नेचुरल जो नेचुरल मिनरल्स थे वो सब उसके हटा दिए गए हैं। ठीक, बहुत कॉस्टली होगी, इतना मैन्युफैक्चरिंग करने में से प्रोसेस लगता है, सारी चीजें लगती है, तो उस पर पैसा लगता है, इसलिए कॉस्टली हमारा कॉस्टली है। नॉट इको फ्रेंडली मतलब हमारा ये है कि आप उसको ज्यादा मतलब डेली यूज में इसको नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको जो है क्या नाम है इसके अंदर देख लिया, इसकी एडवांटेज और ये सारी चीज। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। ठीक है, और मिलते हैं हम लोग इसके बहुत जल्दी नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।